Good morning, students. Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all to your favorite channel, that is MK Classes. Students, we are doing class 12's chapter 2nd, and that is solutions, and it's lecture 4th. Students, this is the flow chart of all the topics of this chapter, and that we are going to discuss in this series of lectures. And students, we are at this stage in this lecture, that is ideal and non-ideal solutions. Our today's subtopics are: first, we will discuss the ideal and non-ideal solutions. After this, we will discuss the deviations from the ideal behavior. Then we'll discuss the difference between the ideal and non-ideal solutions. And at the end, we will discuss the azeotropic mixtures. So, bachcho, let's start with our first subtopic, that is ideal and non-ideal solution. Bachcho, you may have seen the large number of liquid-liquid solutions. और इन्हीं लिक्विड सॉल्यूशंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ऑन व्हाट बेसिस बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ. मींस राउल्स लॉ के बेस पे हम इन लिक्विड सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ऐसे सॉल्यूशंस बच्चों जो राउल्स लॉ को फॉलो करें, दे आर योर आइडियल सॉल्यूशंस, और जो ना करें, they are your non-ideal solutions. So बच्चों, let's take the case of ideal solutions first. अभी जैसे मैंने कहा पहले ही कि ऐसे solutions which follow the Raoult's law बेटा, ऐसे solutions which obey the Raoult's law over the varied range of concentration, वो क्या कहलाएंगे? आपके ideal solutions. और बेटा इन ideal solutions की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और वो क्या है कि जब हम इन सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स को बेटा मिक्स करते हैं, तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग रहती है बेटा, दैट इज जीरो. एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है, दैट इज जीरो. अपॉन मिक्सिंग ऑफ दीज प्योर कंपोनेंट्स बेटा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है, दैट इज ऑल्सो जीरो. मीन्स डेल्टा बी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू योर जीरो. अब बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या हुआ कि मींस जब हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया टू फॉर्म द सॉल्यूशन, ना तो कोई हीट इवॉल्व हुई, ना तो ऑब्जर्व हुई. मींस देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी. मींस एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है, दैट इज इक्वल टू जीरो. और उसी तरह बेटा जब हमने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया, तो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है बेटा, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स. मींस अगेन डेल्टा बी मिक्सिंग इज ऑल्सो इक्वल टू योर जीरो. दूसरी तरह से अगर इसको हम समझें बेटा, मान लिया दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, ए एंड बी. मान लिया ए कंपोनेंट 50 ml है और बी कंपोनेंट आपका 50 ml है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml. सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? अपॉन मिक्सिंग जो है आपके डेल्टा बी जो है, मीन चेंज इन वॉल्यूम क्या रह रहा है आपका? जीरो. सो दैट्स व्हाई डेल्टा बी मिक्सिंग इज आल्सो इक्वल टू योर जीरो. नाउ बच्चों, जस्ट टू अंडरस्टैंड द आइडियल सॉल्यूशंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल बेटा, लेट्स कंसीडर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. अब लेट्स से ए कंपोनेंट जो है वो सॉल्वेंट है और बी कंपोनेंट आपका सॉल्यूट है. अब बच्चों, कंपोनेंट ए में जो आपकी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, दैट इज ए इंटरेक्शंस आते हैं. और बी कंपोनेंट में आपकी क्या है? बी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर देयर, या फिर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस आर देयर. जब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया बेटा, तो जो इंटरेक्शंस आपकी सॉल्यूशन में रहेंगे वो क्या है? ए बी इंटरेक्शंस आर देयर. और बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये जो आपकी ए बी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फिर अट्रैक्शन जो है बेटा, दे आर सेम एज दैट ऑफ योर ए एंड बी इंटरेक्शंस. या तो सेम है या फिर नियरली सेम है बेटा.
तो ये सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा? दैट विल बी योर आइडियल सॉल्यूशन. सो बेटा दैट्स रिटन ओवर हियर कि आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंट्रैक्शन जो हैं दे आर नियरली सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस. नाउ बच्चों, अभी हमने बात की कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो आइडियल बिहेवियर रहता है सॉल्यूशन का, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, जैसे अभी हमने बात की बेटा. अब प्योर कंपोनेंट्स में जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन जो हैं दे आर ऑफ ए एंड बी बी टाइप बेटा. मीन्स ए कंपोनेंट में आपकी ए इंट्रैक्शंस हैं और बी कंपोनेंट में आपकी बी बी इंट्रैक्शंस हैं. सो इस बाइनरी सॉल्यूशन में बेटा इन एडिशन टू दीज इंट्रैक्शंस ए और बी बी इंट्रैक्शन के सिवा अब एक और नई तरह की इंट्रैक्शंस जो अराइज हो रही हैं बेटा अपॉन मिक्सिंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स, वो कौन सी हैं? दैट इज ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन बेटा. मीन्स ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी आपकी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगी अब, बिसाइड्स आपकी ए और बी बी इंट्रैक्शन. अब बच्चों, ये जो आपकी ए बी इंट्रैक्शन जो है, अगर ये ए और बी बी इंट्रैक्शन के बराबर हैं या फिर नियरली सेम है बेटा, देन आपका जो सॉल्यूशन है बेटा दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, जो हमने पहले ही पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था बेटा. लेकिन जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर बेटा, आई हैव टेकन इट इन द रिटन फॉर्म ऑल्सो. नाउ बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन. पहला एग्जांपल बेटा नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन. नेक्स्ट है आपका ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन बेटा. देन बेंजीन और टॉल्विन, देन क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन. अब बच्चों, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. मींस इन सभी में जो आपकी रहेगी बेटा, जैसे हेक्सेन के बीच में जो इंटरेक्शन है और हेप्टेन के बीच में जो इंटरेक्शन है, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ योर इंटरेक्शन बिटवीन हेक्सेन एंड हेप्टेन बेटा. होप दिस इज क्लियर. ना बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं जो आपके रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, और यही सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. और बच्चों, हर एक कंपोनेंट का एक अपना वेपर प्रेशर रहता है इन अकॉर्डेंस विद द रॉल्स लॉ. अब जब हम इन कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं बेटा और दे आर गोइंग टू फॉर्म द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो जो वेपर प्रेशर रहेगा वो या तो हायर रहेगा या फिर लोअर रहेगा एज कंपेयर टू विच इज प्रेडिक्टेड बाय द रॉल्स लॉ. यही वेपर प्रेशर अगर हायर है तो वो सॉल्यूशन जो है आपकी पॉजिटिव डेविएशन एग्जिबिट करेगा बेटा, और अगर यही वेपर प्रेशर अगर लोअर है then it will exhibit the negative deviation from the Raoult law. Now, since cause of deviation from the ideal behavior means कि ऐसा क्या कारण है बेटा कि जो आपके there are the deviation from the ideal behavior. बेटा, ये जो डेविएशन का जो कारण है बेटा, that lie in the nature of interactions at the molecular level. जैसे अभी हमने बात की सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जो है बेटा, और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या ये स्ट्रांग है या फिर वीक है या फिर सेम है? अगर सेम होंगी तो दे विल फॉर्म अ आइडियल सॉल्यूशन बेटा. अगर ये स्ट्रांग है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन या फिर वीक है, then they are your non-ideal solutions. Means there will be some deviation from the ideal behavior बेटा. So यहां हम कह सकते हैं बेटा कि जो भी इसका कारण है इन डेविएशन का, वो किस में है? That lie in the nature of the interaction at the molecular level. Let's consider again the two components A and B बेटा. Let's say जो इंट्रैक्शन है
इस ए कंपोनेंट की, दैट इज ए इंटरेक्शन, और जो बी कंपोनेंट में इंटरेक्शंस है बेटा वो क्या है, बी इंटरेक्शंस आर देयर। मींस ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही आपकी इंटरेक्शन है बेटा। नाउ बच्चों, जब हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा किया तो सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, ए बी इंटरेक्शन रहेगी। अब ये ए बी इंटरेक्शन स्ट्रांग भी हो सकती हैं या फिर वीक भी हो सकती हैं इन केस ऑफ योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन। सो लेट्स टेक फर्स्ट केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेटा, showing a positive deviation from the ideal behavior. Again beta, let's consider the two components A and B beta. A is your solvent और B is your solute, let's say. वही इंटरेक्शन के बेस में बेटा A में जो है आपकी AA इंटरेक्शंस हैं और B में आपकी BB इंटरेक्शंस हैं। जब हमने इनको मिक्स किया तो आपकी जो इंटरेक्शंस रहेंगी सॉल्यूशन वो कैसी रहेंगी, AB इंटरेक्शंस। Now beta, we are taking the case of non-ideal solution showing positive deviation. Positive deviation means vapor pressure is going to increase बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे सॉल्यूशन में जो आपका बेटा ये जो AB इंटरेक्शन है they are going to be weak as compared to that of your AA and BB interactions. So AB interactions are weak as compared to that of your AA interaction or BB interaction. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी AA और BB interaction है they are strong as compared to that of the AB interactions. Now बच्चों, अगर ये AB interaction if this is weak बेटा, तो means these components will easily go into the vapor phase बेटा। तो आपका vapor pressure क्या करेगा, that will increase, that will show you this positive deviation. Just see बेटा, let's say this is A component and this of B component. Let's say इसकी वेरिएशन जो होनी चाहिए थी बेटा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, दैट इज शोन हियर बाय द ग्रीन लाइन बेटा, ग्रीन डॉटेड लाइन से इसको शो किया गया है। लेकिन बेटा यहां जो आपकी डेविएशंस हैं, देयर आर सर्टेन डेविएशन, क्यों, क्योंकि जब हमने ए और बी कंपोनेंट्स को मिक्स किया तो जो आपकी ए बी इंटरेक्शन है दे आर योर वीक एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर ए एंड बी इंटरेक्शन। सो इसका मतलब क्या है, ये कंपोनेंट्स इजिली आपके वेपर फेज में चले जाएंगे और वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। So here, this is showing here the positive deviation from the ideal behavior beta. Now बच्चों, ये जो वेपर प्रेशर है अब इस सॉल्यूशन का बेटा that is going to be higher than the corresponding ideal solution. ये बिहेवियर क्या बता रहा है आपका बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। और बेटा इन सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है बेटा, इन सॉल्यूशन का which are showing the positive deviation, they are having a lower boiling points as compared to the pure components. क्यों, क्योंकि बेटा इनका जो वेपर प्रेशर रहता है that is so high. Always remember, lower the vapor pressure, higher is the boiling point. Higher the vapor pressure, lower is the boiling point. So बेटा in case of the solution showing positive deviation बेटा, they will have your higher vapor pressure, तो boiling point क्या होगा, then they will have your lower boiling point. So बच्चों अभी हमने बात की कि higher the vapor pressure, lower is the boiling point. और बच्चों in case of your intermediate composition, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का that is highest, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लोएस्ट। फॉर एग्जाम्पल अब लेट्स से सॉल्यूशन है बेटा, नाउ जस्ट फॉर इंटरमीडिएट कंपोजिशन बेटा ऑफ योर दिस सॉल्यूशन, जस्ट सी लेट्स से दिस इज द इंटरमीडिएट कंपोजिशन जहां वेपर प्रेशर आपका क्या है बेटा, लेट्स से मैक्सिमम वेपर प्रेशर इज देयर। तो इस कंपोजिशन के जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बेटा दैट विल बी योर लोएस्ट। अब बच्चों यही सॉल्यूशन जो है दैट विल अक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर बेटा। इसकी जो कंपोजिशन रहेगी बेटा दैट विल आल्सो रिमेन अनचेंज्ड अपॉन डिस्टिलेशन। मींस इस तरह के सॉल्यूशन को अगर आप डिस्टिल करें बेटा, डिस्टिलेशन करें, तो इसकी कंपोजिशन जो रहेगी अपॉन डिस्टिलेशन दैट विल रिमेन अनचेंज्ड।
because they are your constant boiling solution now. तभी तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम बेटा, एजियोट्रॉप्स. ऐसे सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशंस, विच डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन बेटा, दे आर सेड टू बी योर एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. अगर हम इसको और डिटेल में करें बेटा, डिस्टिल मीन्स फर्स्ट दिस लिक्विड मिक्सचर दैट विल गो इनटू द वेपर फेज बेटा. जब हम इसको कूल करेंगे इन वेपर्स को, तो देन दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. सो मीन्स इन सॉल्यूशन को जब हम इवेपोरेट करेंगे बेटा, एंड दे विल गो इनटू द वेपर फेज, और आफ्टर कंडेंसेशन दे विल अगेन गो इनटू द लिक्विड स्टेट. आफ्टर डिस्टिलेशन बेटा, जो भी कंपोजिशन उस लिक्विड की है, उस लिक्विड सॉल्यूशन की है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन बेटा बिफोर डिस्टिलेशन. तभी हम क्या कह रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन बेटा विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, दे आर सेड टू बी योर एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. दिस इज द केस ऑफ योर पॉजिटिव डेविएशन. इस केस में क्या रहेगा ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा बेटा दैट इज अ लोअर. तो जो भी एजियोट्रॉप्स होंगे इस कंपोजिशन के बेटा, दे आर योर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है. तो दे आर योर, दे विल बॉइल एट योर लो टेम्परेचर. दैट्स व्हाई ऐसे एजियोट्रॉप्स क्या कहलाएंगे, आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. सो बेटा इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, we get minimum boiling agiotropes. Hope this is clear. Now beta, let's sum up for non-ideal solutions showing positive deviation from the ideal behavior. बच्चों, जो भी आपका पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा ए और बी कंपोनेंट का, that is greater as compared to the vapor pressures expected by the Raoult's law beta. इवन जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल आल्सो बी ग्रेटर बेटा. सो पी टोटल इज ग्रेटर देन योर पी ए नॉट ए एक्स ए प्लस पी ए नॉट बी एक्स बी बेटा. और बच्चों इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, जो आपके डेल्टा बी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग है, दैट इज ऑल्सो योर पॉजिटिव. मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज योर पॉजिटिव एज वेल एज योर डेल्टा बी मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव बच्चों. एंड एग्जाम्पल्स जो हैं बेटा आपके, they are your mixture of ethyl alcohol and acetone is there, then mixture of acetone and benzene is there, and then mixture of carbon tetrachloride and benzene is there, or mixture of carbon tetrachloride and toluene is there. तो ये सारे के सारे जो भी मिक्सचर्स हैं बेटा, they will have positive deviation from the ideal behavior बेटा. तो means they are all the examples of non-ideal solutions which are showing the positive deviation from the ideal behavior. Now बच्चों, let's take the case of negative deviation from the ideal behavior. बच्चों, just to understand this, let's consider two components again, A and B beta. Let's say A is your again solvent and B is your solute बच्चों. और जो इंट्रैक्शन है इसमें A इंट्रैक्शन है और इसमें आपका B में क्या है, आपकी B इंट्रैक्शन है. जब हमने मिक्स किया बेटा, तो आपकी जो इंट्रैक्शंस है सॉल्यूशन में वो क्या है, ए बी इंट्रैक्शंस आते हैं. अब बच्चों इन केस ऑफ योर नेगेटिव डेविएशन, ये जो आपकी ए बी इंट्रैक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर ए एंड बी इंट्रैक्शन. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल नॉट बी इजी फॉर दीज कंपोनेंट्स टू गो इनटू द वेपर फेज बेटा. तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज. सो ये क्या करेंगे बेटा, दे विल गिव यू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. सो बच्चों इस केस में, किस केस में, केस ऑफ योर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर के केस में आपकी जो ए बी इंट्रैक्शन है, दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, जो हमने अभी डिस्कस किया. सो इस केस में आपका जो वेपर प्रेशर है बेटा, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. मतलब राउल्ट्स लॉ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वेपर प्रेशर बेटा, उससे क्या हो गया, ये कम हो गया वेपर प्रेशर. सो बच्चों इन केस ऑफ योर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ बेटा, जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन ए एंड बी,
वो क्या है, दे आर योर वीक एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर ए बी इंट्रैक्शन, और जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इसी की वजह से आपका क्या कर हो रही है आपकी बेटा, नेगेटिव डेविएशंस रह रही हैं आपकी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन इज देयर। अब बच्चों, अब फिनोल और एनिलीन के बीच में इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसका मतलब दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू एग्जिबिट द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर बेटा। अब फिनोल फिनोल के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, एनिलीन एनिलीन के बीच में भी आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। लेकिन बेटा जब इन दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेंगे, फिनोल और एनिलीन को, तो आपकी जो फिनोल और एनिलीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर फिनोल फिनोल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एनिलीन एनिलीन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपकी क्या रहेगी, फिनोल और एनिलीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज स्ट्रॉन्ग। That's why that is exhibiting the negative deviation from the ideal behavior. So बच्चों, ये जो भी एक्सप्लेन किया अभी मैंने, तो वही चीज यहां लिखी है कि जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी फिनोल और एनिलीन के बीच में बेटा, दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल। मीन्स फिनोल फिनोल के बीच में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एनिलीन एनिलीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि वीक है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोल एंड एनिलीन। और बच्चों, यही रीजन है कि आपका जो एस्केपिंग टेंडेंसी है इन मॉलिक्यूल्स की फॉर ईच कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एंड विच इज रिजल्टिंग इनटू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अनदर एग्जांपल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब बच्चों, क्लोरोफॉर्म एसीटोन को जब हम मिक्स करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट विल बी फॉर्म्ड, जिसकी वजह से आपके क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब जब ये इंटरेक्शन इंक्रीज करगी बेटा, तो क्या हो गया, जो एस्केपिंग टेंडेंसी इन मॉलिक्यूल्स टू गो इनटू द वेपर फेज दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो आपका कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गया तो मींस दैट इज एग्जिबिटिंग योर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। और बच्चों, यही बात अभी मैंने की कि आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब हमने मिक्स किया बेटा, तो सम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म इज गेटिंग डेवलप्ड बेटा। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बेटा, जिसकी वजह से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, वो क्या करगी, इंक्रीज करगी, और जिससे की वजह से आपका बेटा जो आपकी एस्केपिंग टेंडेंसी है इन मॉलिक्यूल्स की फॉर ईच कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ अगेन। सो बच्चों, ऐसे जो भी सॉल्यूशन है बेटा विच शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू द प्योर कंपोनेंट्स बेटा। क्यों? क्योंकि इनका जो वेपर प्रेशर है बेटा दैट इज लोअर, सो लोअर द वेपर प्रेशर, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट सी हियर नाउ, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, जो बेटा आपका वेपर प्रेशर कैसे होना चाहिए, जो आपका लीनियरली वेरी कर रहा है बेटा फॉर ईच कंपोनेंट, और दैट इज शोन ओवर हियर बाय द ग्रीन लाइंस बेटा, ग्रीन डॉटेड लाइन से शो किया है। लेकिन बेटा सिंस जो आपकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो यहां इस केस में जो इंटरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा, दैट विल इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज। नाउ बेटा फॉर द इंटरमीडिएट composition, let's say for this solution, let's say this composition of these two components beta, that is having your lowest vapor pressure, let's say अगर वेपर प्रेशर इसका बेटा इस कंपोजिशन के लिए लोएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दैट विल बी योर हाईएस्ट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, दैट विल बी योर हाईएस्ट। सो वी कैन से फॉर दिस इंटरमीडिएट कंपोजिशन बेटा, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का
that will be your lowest and boiling point will be your highest. boiling point क्या रहेगा आपका? हाईएस्ट रहेगा बेटा. और बेटा यही सॉल्यूशन जो है ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन, दे डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन बेटा. और सिंस दे आर योर हाई बॉइलिंग सॉल्यूशंस बेटा, so that's why they are said to be your maximum boiling azeotrophs. maximum boiling azeotrophs. क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन बेटा which distill without any change in composition बेटा, they are said to be your azeotrophs. और since their boiling point is maximum बेटा, that's why they are said to be your maximum boiling azeotrophs. क्यों है इनका maximum boiling point बेटा? Because their vapor pressure is low. Hope बच्चों this is clear. Let's sum up for the non-ideal solutions which are showing your negative deviations. बच्चों ऐसे सॉल्यूशन के केस में जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा ए और बी कंपोनेंट का, दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ बेटा. क्योंकि राउल्ट्स लॉ के से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बेटा कि ए का जो आपका वेपर प्रेशर रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू द पी ए नॉट एक्स ए. लेकिन सिंस इट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा जो आपके नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट कर रहे हैं बेटा, तो उनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? दैट विल बी लेस एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ बेटा. इवन द टोटल वेपर प्रेशर भी आपका क्या रहेगा सॉल्यूशन का? वो भी क्या रहेगा? दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ बेटा. सो पी टोटल इज लेस देन दैट ऑफ योर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी बेटा. और बच्चों ऐसे सॉल्यूशन का डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव रहेगा, इवन डेल्टा बी मिक्सिंग भी आपका क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. नाउ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों अब तक ये क्लियर हो चुका होगा. लेट्स से आइडियल सॉल्यूशंस एंड दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा. ऐसे सॉल्यूशंस बेटा आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे विच ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन. और ऐसे सॉल्यूशंस नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेंगे विच डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन. और बच्चों जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग रहेगी आपकी आइडियल सॉल्यूशन में वो क्या रहेगी? दैट इज इक्वल टू जीरो. जबकि नॉन आइडियल की केस में जो आपकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो रहेगी दैट इज नॉट इक्वल टू योर जीरो. और बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है बेटा दैट इज ऑल्सो जीरो. और जबकि नॉन आइडियल के केस में जो आपका डेल्टा बी मिक्सिंग है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो. और बच्चों जो एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन का वो क्या है? नॉर्मल हेक्सेन और हेप्टेन बेटा. देन ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन का मिक्सचर भी आपका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है. और बेंजीन और टॉल्विन का जो मिक्सचर है बेटा दैट इज ऑल्सो योर आइडियल सॉल्यूशन. और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या रहेगा बेटा? इथेनॉल एंड एसीटोन. होप स्टूडेंट्स दिस difference between the ideal solution and non-ideal solution is clear. Now बच्चों difference between the solution showing positive deviation and negative deviation. बच्चों the solution showing positive deviation और solution showing negative deviation, तो ऐसे solution जो बेटा आपके positive deviation show कर रहे हैं, ऐसे solution के केस में जो interaction है between the components बेटा they are less than in the pure components बेटा. और जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग है बेटा ऐसे सॉल्यूशन की दैट इज अ पॉजिटिव. और जो आपका डेल्टा बी मिक्सिंग है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. और बच्चों जो वेपर प्रेशर रहेगा या यू कैन से पार्शियल वेपर प्रेशर जो रहेगा कंपोनेंट्स का बेटा ए और बी कंपोनेंट्स का दैट इज ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ बेटा. और बच्चों इवन जो आपका टोटल वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का बेटा दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ. और ऐसे सॉल्यूशन बेटा विच आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन दे फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. क्योंकि इनका जो वेपर प्रेशर है बेटा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इनका वेपर प्रेशर क्या है? दैट इज हाई. दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लो. दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. नाउ बच्चों सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन जो हैं उनकी जो आपकी इंटरेक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी? दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स बेटा.
और जो आपकी डेल्टा एच मिक्सिंग रहेगी दैट इज योर नेगेटिव, इवन द डेल्टा बी मिक्सिंग ऑल्सो योर नेगेटिव। जो पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं ए और बी कंपोनेंट के, दे आर ऑल्सो लेस एज कंपेयर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ बेटा। राउल्स लॉ से जो हम पार्शियल वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे बेटा ए और बी कंपोनेंट का, उससे कम वेपर प्रेशर है इन कंपोनेंट्स का। और दूसरा, इवन पी टोटल जो है मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो लेस एज कंपेयर टू एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। और बेटा ऐसे सॉल्यूशन विच आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन बेटा, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बेटा। होप दिस इज क्लियर। ना बच्चों, एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जैसे हमने अभी बात की बेटा कि ऐसे सॉल्यूशंस जो आपके पॉजिटिव डेविएशन एग्जिबिट कर रहे हैं बेटा फ्रॉम द राउल्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन के केस में क्या रहेगा बेटा, जो भी इंटरमीडिएट कंपोजिशन है ऐसे सॉल्यूशंस की, उनका जो वेपर प्रेशर रहेगा दैट विल बी हाईएस्ट। तो वेपर प्रेशर अगर हाईएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट। और बेटा ऐसे सॉल्यूशन के केस में विच आर शोइंग योर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ, अगर हम ऐसे सॉल्यूशंस की इंटरमीडिएट कंपोजिशन देखें बेटा तो उनका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लोएस्ट रहेगा। और वेपर प्रेशर अगर लोएस्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज योर हाईएस्ट बेटा। ऐसे इंटरमीडिएट कंपोजिशन के जो भी लिक्विड पेयर्स हैं, उनकी जो कंपोजिशन है लिक्विड और वेपर फेज में, दैट इज योर सेम। नाउ सिंस ऐसे लिक्विड पेयर्स ऑफ सच इंटरमीडिएट कंपोजिशन बेटा, जो आपके वेपराइज करते हैं विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, और जो बेटा व्हेन वी ऑब्टेन द लिक्विड बाय देयर कंडेंसेशन ऑफ दीज वेपर्स बेटा, दे ऑल्सो हैव द सेम कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन भी सेम रहती है। तो बेटा ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो है क्या कहलाते हैं, आपके एजियोट्रॉप्स। और बेटा इन केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रॉप्स का, दैट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेटा इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लें जिसमें आपका 95.4% इथेनॉल है, दैट विल फॉर्म अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटा। और इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, दैट इज 351.15 केल्विन बेटा, विच इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा, इथेनॉल 351.3 केल्विन है बेटा, और वाटर 373 केल्विन है। तो इन दोनों ही कंपोनेंट्स से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, वो क्या है, दैट इज लेस than that of your either of these components which are going to form your this azeotropic mixture. Now since in case of maximum boiling azeotrops beta, जो boiling point रहेगा azeotrop का, that is higher as compared to that of the boiling point of the either of the components. For example बच्चों, let's take the mixture of your nitric acid and water beta, जिसमें आपका 68% नाइट्रिक एसिड है, जो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहा है बेटा, जिसमें नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 359 केल्विन, और वाटर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा दैट यू नो दैट इज 373 केल्विन। तो बेटा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये बना रहा है बेटा 68% नाइट्रिक एसिड, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा दैट इज 393.5 केल्विन। और बच्चों एक बात ध्यान में रखें कि ये जो आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। So with this, thank you. Hope you have enjoyed today's lecture. Subscribe, like and share my channel, that is MK Classes. Thank you. Have a nice day.